अमीर बलाज टीपू के केस के अंदर गोगी बटून को कसूरवार ठहरा दिया है। अमीर बलाज अपने दोस्तों के साथ एक शादी की तकरीब को अटेंड करने के लिए गए थे। वहाँ पे फायरिंग की गई और अमीर बलाज जो थे वो मौके पे जाँ बहक हो गए थे। इस केस के अंदर ट्विस्ट चंद रोज़ पहले आया। इस केस के जो मरकजी किरदार हैं गोगी बट जो हैं, ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको मुश्तरका तहकीकाती टीम भी कहा जाता है, उस टीम के सामने पेश हुए। इस वक्त वो केस की मिसल है और इस ज़िमनी से क्या तासुर लिया जा सकता है। कसूरवार पाया गया अकील रशीद और गोगी बट जो है, इसको करार वाकई सज़ा मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमीर बलाज टीपू के कत्ल केस के हवाले से। इस केस के अंदर जो थाना चुंग में मुकदमा दर्ज किया गया था, इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है और ये बड़ी पेशरफ्त है कि पुलिस की जानिब से जो मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई गई थी, उसने ख्वाजा जो अकील रशीद हैं, जिनको अलमारूफ जो है वो गोगी बट कहा जाता है, उनको कसूरवार ठहरा दिया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि ये 1.5 साल या 2 साल के कबल जो है ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था चुंग के इलाके में, जहाँ पे अमीर बलाज अपने दोस्तों के साथ और अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ एक शादी की तकरीब को अटेंड करने के लिए गए थे कि वहाँ पे जो मुल्ज़मान थे उनकी जानिब से उनको धाक लगाकर वहाँ पे फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में अमीर बलाज जो थे वो मौके पे जो जाँ बहक हो गए थे। इस वाक़े का मुकदमा अमीर मौसब जो अमीर बलाज के छोटे भाई हैं, अमीर मौसब की मुद्दत के अंदर थाना चुंग में दर्ज किया गया था। और इस मुकदमे के अंदर पुलिस की जानिब से जो ख्वाजा तारीफ़ गुलशन है तीफ़ी बट, उसको जो है वो इश्तिहारी करार दिया था। और इसी तरह उनका जो एक और करीबी रिश्तेदार अकील रशीद उर्फ गोगी बट जो है, इन दोनों को इश्तिहारी करार दिया था। और जो शूटर्स थे उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर अदालत ने जेल में भिजवा दिया था। लेकिन इस केस के अंदर ट्विस्ट चंद रोज़ पहले आया, जिसमें इस केस के जो मरकज़ी किरदार हैं ख्वाजा अकील रशीद उर्फ गोगी बट, वो CCP ऑफ़िस में पेश हुए और उनकी जानिब से जो है ये कहा गया कि वो शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, क्योंकि अदालत से उन्होंने ज़मानत ले रखी थी और ज़मानत जो थी वो 1 सितंबर तक थी। और उस दिनों में जो है वो केस में शामिल तफ्तीश होने के लिए CCP ऑफ़िस में पेश हुए, जहाँ पे उनको कहा गया कि वो जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है वहाँ पे जाएँ और उस केस की अंदर शामिल तफ्तीश हों। इस हवाले से आपको बताएँ कि गोगी बट जो हैं, ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको मुश्तरका तहकीकाती टीम भी कहा जाता है, उस टीम के सामने पेश हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और उनके साथ साथ दीगर जो अफसरान थे, उनकी जानिब से इस केस को सुना गया। और इसमें आपको ये भी बताएं कि दोनों जो पार्टियां थी, जो मुल्ज़िम पार्टी थी और जो मुद्दई पार्टी थी, दोनों के बयानात कलमबंद किए गए। और क्योंकि पुलिस की तरफ से जो शूटर्स गिरफ़्तार किए गए हैं उनके बयानात ऑलरेडी पुलिस के पास हैं, उनको भी जो है वो मिसल का हिस्सा बनाया गया है। इस हवाले से आज आपको बताएंगे कि हमारे हाथ में इस वक्त वो केस की मिसल है और ये मिसल जो थी काफ़ी मोटी थी, लेकिन उसमें वो पहरा जो ख्वाजा अकील रशीद उर्फ गोगी बट के हवाले से है, उसके बारे में हम आपको ये पढ़ कर बताएँगे कि इस ज़िमनी के अंदर क्या लिखा गया और इस ज़िमनी से क्या तासुर लिया जा सकता है कि क्या कसूरवार पाया गया अकील रशीद उर्फ गोगी बट जो है, इसको करार वाकई सज़ा मिलेगी या अदालतें जो हैं वो दोबारा इसकी ज़मानत देंगी। या क्योंकि अभी तक 15 सितंबर तक इस केस की जो इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम जो हैं गोगी बट, उनकी ज़मानत है। और जो मुद्दई है अमीर मौसब, उसकी जानिब से भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को बयान रिकॉर्ड कराया गया। इसमें आपको बताएं कि इस ज़िमनी में लिखा गया है कि सब इंस्पेक्टर जो ओब्लीग इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो हैं, वो तफ्तीश मुकदमा होती रही। अमरोज़ गवाहान हाजिर हुए जिनको शामिल तफ्तीश किया गया। शामलाने तफ्तीश को फारिग किया गया। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि मुद्दई मुकदमा अमीर मौसब वल्द आरिफ अमीर टीपू के ख़ानदान की इस मुकदमा के नामजद मुल्ज़िम तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी बट और अकील रशीद उर्फ गोगी बट के साथ गुज़िश्ता 30-35 साल से दुश्मनी चली आ रही है। मुद्दई मुकदमा की गोगी बट और तीफ़ी बट के अलावा किसी से दुश्मनी ना है, जिसमें मुतअद्दिद बार मुद्दई मुकदमा यानी कि अमीर मौसब की जो फैमिली है
मुतअद्दिद बार मुद्दई मुकदमा के ख़ानदान पर हमले हुए, जो कि अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट और तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट ने मिलकर मुद्दई मुकदमा अमीर मौसब फैमिली के तमाम वकूआ जात किए हैं। यानी कि वो जितने भी मुकदमात के अंदर बताया गया कि इनके वालिद को कत्ल किया गया, इनके भाई को कत्ल किया गया, या फैमिली मेम्बर जो दीगर जो कत्ल हुए, उसमें ये तफ्तीश के अंदर लिखा गया है कि उसमें गोगी भट्ट और तीफी भट्ट मुलव्विस पाए गए हैं, जिनमें कई दफ़ा जानी नुकसान हुआ। और इसमें ये दोनों मुल्ज़मान अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट, तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट मुकदमात में चालान हुए। मुद्दई मुकदमा अमीर मौसफ फैमिली ने कभी भी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के भाइयों और बेटों पर मुकदमात दर्ज ना करवाए। यानी कि वो जितने भी वाक़यात हुए उसमें मुकदमात का इंदराज नहीं करवाया गया। इस मुकदमे की तफ्तीश के दौरान मुद्दई मुकदमा गवाहान को शामिल तफ्तीश किया गया और मुद्दई मुकदमा से सवालन जवाबन तफ्तीश की गई। मुल्ज़िम अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट अबूरी ज़मानत बाअदालत जनाब ASJ साहब से करवाकर मुकदमा में शामिल तफ्तीश हुआ। यानी कि ये मुकदमे में शामिल तफ्तीश उससे पहले एडिशनल सेशन जज थे, उनसे ये ज़मानत करवा के आया, जिसके बारे में हमने बताया कि आपको वो ज़मानत करवा कर CCP ऑफिस में पेश हुए थे। और इस जो ज़िमनी के अंदर वो बात जो लिखी गई और उसमें कहा गया है कि मिसल मुकदमा हाज़र के पहले तफ्तीशी अफसरान के तमाम तफ्तीश का बगौर मुलाहजा करने और खुफिया और एलानिया तफ्तीश करने और हक़ाइक़ की रोशनी में ये बात सामने आई कि एक गाड़ी होंडा BRV, उसका नंबर आगे लिखा है 2017 का ये मॉडल है, जिसको अमीन नामी ड्राइवर से किराए पर हासिल करके मुल्ज़िम नामज़द FIR तारीफ गुलशन तीफी भट्ट यानी कि घर गुलबर्ग बुलवाया गया। यानी कि इस गाड़ी को पहले गुलबर्ग बुलवाया गया और वहाँ से शूटर जो थे मुल्ज़मान मुज़फ़्फ़र शाह, मोहम्मद खारून, बिलावल वल्द गुलाम जाफ़र, तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के घर से असला लेकर बरास्ता फिरोजपुर रोड से होते हुए केनाल रोड और वहाँ पर केनाल व्यू सोसाइटी जो ठोकर न्याज में पहुँचे, जहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है। इस मिसल के अंदर लिखा जा रहा है कि यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि नामज़द मुल्ज़म FIR अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट की रिहाइश भी केनाल व्यू सोसाइटी में मौजूद है। यानी कि जिस जगह के ऊपर ये इंसिडेंट हो रहा है, जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, उसी सोसाइटी में जो गोगी भट्ट हैं उनकी रिहाइश भी है। और ये बात तफ्तीश के अंदर यानी कि ज़िमनी के अंदर लिखी गई है। उसमें यह भी लिखा गया कि वहाँ से मुल्ज़मान बरास्ता मुल्तान रोड पार्क व्यू सोसाइटी जाए वकूआ शादी हाल वाले फंक्शन में आए, जहाँ पर फंक्शन के अख्ताम पर जब मकतूल अमीर बलाज टीपू वापस अपने घर को जाने लगा तो उस वक्त उन शूटर मुल्ज़मान ने अमीर बलाज टीपू पर हमला करके इसको कत्ल कर दिया। मुल्ज़िम अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट वकूआ से लेकर तकरीबन 1.5 साल तक रूपोश रहा और मुकदमा में PO यानी कि इश्तिहारी चलता रहा। जब इस मुकदमे के शूटर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके हवालात जुडिशल भिजवाया गया, तब ये जानबूझकर शामिल तफ्तीश ना हुआ। मुल्ज़िम का रूपोश रहना, इस मुकदमा के शूटर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर शामिल तफ्तीश ना होना, तमाम गवाहान के बयानात, हालात तो वाक़यात, खुफिया व एलानिया तफ्तीश में मुल्ज़िम अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट मुकदमा हाजा में मुकम्मल मुलव्विस और कसूरवार पाया गया, जिसकी अबूरी ज़मानत खारिज करने की इस्तदा की जाती है। यानी कि जो तफ्तीशी हैं राना शराफत साहब सब इंस्पेक्टर हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना चूंग के, इनकी जानिब से जो 30/8/2025 को ज़िमनी लिखी गई थी, उसके अंदर ये भी इस्तदा की गई कि इनकी ज़मानतें जो हैं वो खारिज की जाएँ, क्योंकि ये 15 तारीख तक ज़मानत है और तो ये केस जो है परसूट करेगा और पुलिस अब इसके अंदर जो है वो इसकी ज़मानत मनसूखी की इस्तदा करेगी। इस हवाले से आपको बताएं कि इस तफ्तीश के अंदर जो मुकदमे की तफ्तीश की गई और जो ज़िमनी लिखी गई, इसमें अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से तो सारी अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके इसका चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवाया जाएगा। अब अदालत चाहे तो मुल्ज़िम की ज़मानत कबूल करे या मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के अहकामात दे, उसके बाद जो है मज़ीद केस को आगे प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस तफ्तीश के अंदर
हमने इस ज़िमनी को बहुत से अफसरान और पुलिस बहुत से जो कानूनी माहिरीन से उनके साथ इस बारे में बात की, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि पुलिस की ज़िमनी इस हद तक कमज़ोर है कि इसके अंदर साफ ज़ाहिर है कि शायद मुबैना तौर पे ख्वाजा अकील रशीद उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये ज़िमनी लिखी गई। लेकिन पुलिस हुक्काम के मुताबिक मेरिट के ऊपर ये ज़िमनी लिखी गई क्योंकि इसमें किसी जगह भी ख्वाजा अकील रशीद का कोई जो है वो करैक्टर नहीं वाज़िया किया गया कि उन्होंने इस मर्डर में क्या किया था। और उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा गया कि ये क्योंकि मुल्ज़िमान जो थे वो तीफ़ी बट के घर से जो असला और गाड़ी लेकर वहाँ से निकले थे और बरास्ता जो थे वो गए कैनाल व्यू सोसाइटी गए थे जहाँ पे इसकी ख्वाजा अकील का घर भी मौजूद है। तो इस बिना के ऊपर इसके या उन्होंने ये भी लिखा कि शवाहिद और एलानिया और खुफिया जो तफ्तीश है उसमें मुल्ज़िम अकील उर्फ गोगी भट्ट मुकदमा में मुकम्मल तौर पे कसूरवार पाया गया है। अब 15 तारीख को इस केस की दोबारा हेयरिंग होगी, उसके बाद अदालत फ़ैसला करेगी कि मुल्ज़िमान जो हैं वो मुल्ज़िम गोगी भट्ट जो है इसकी ज़मानत मज़ीद एक्सटेंड की जाती है या अब इसको गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो मरकज़ी किरदार है, जो तीफ़ी भट्ट है, जो इस केस का मरकज़ी किरदार, और उनसे भी हमने जब इंटरव्यू किया था तो उसमें भी उनकी जानिब से तो इसका जो है इस केस के हवाले से जो बात इतनी नहीं डिटेल में की गई, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये उनके घर से वेपन गया था, उनके घर के अंदर शूटर जो थे वहाँ पे मौजूद थे, वहीं से ये गाड़ी को वहाँ पे पहुँची, वहाँ से असला लिया गया और उनकी जो मुशावरत और सारी प्लानिंग के बाद अमीर जो बालाज हैं उनको कत्ल किया गया था। इस केस के हवाले से अभी मज़ीद तहकीकात होनी है। जब मज़ीद मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होंगे और मरकज़ी किरदार तीफ़ी भट्ट जो है जब कानून की गिरफ्त में आएगा, उसके बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। बहुत शुक्रिया।